वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो कहानी की शुरुआत में हम रसा नाम के एक स्नाइपर को देखते हैं जो कि कई दिनों से गुफा में रह रही होती है और यहाँ उसको एक बड़े मिशन पर किसी आदमी को मारने के लिए रशिया की तरफ से भेजा गया होता है। हालांकि काफी दिन हो गए हैं लेकिन वो आदमी रसा के निशाने पर नहीं आ रहा। पर आज जैसे उसकी प्लेन लैंड करती है ना, और जैसे अगले पल वो प्लेन से बाहर आने वाला होता है, यानी कि जैसे बस प्लेन का दरवाजा खुलता है उसी समय के अंदर रसा हजारों फीट की दूरी से उस आदमी को शूट करके मार डालती है। अब रसा का मिशन यही कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम उसके जैसे ही एक दूसरे स्नाइपर लेवी को देखते हैं जो बीच पर बैठा होता है। तभी उसे कहीं पर आने के लिए मैसेज आता है। लेवी फिर उस एड्रेस पर जाता है तो वहां पर उसको एक गवर्नमेंट ऑफिशियल लिंडा मिलती है जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से उससे बात करने के लिए आई हुई है। लिंडा लेवी से कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा और डैड दोनों ही बेस्ट स्नाइपर्स थे और दोनों अमेरिकन मिलिट्री के लिए काम करते हुए अपनी जिंदगी गुजार गए। तुम भी कुछ समय पहले तक मिलिट्री के लिए काम किया करते थे पर अब तुम प्राइवेट एजेंसीज के लिए काम करते हो। क्या ये सच है कि तुमने 200 के करीब मर्डर्स किए हैं? जवाब में लेवी कहता है कि ये बात झूठ है, मैंने उससे ज्यादा लोगों को मारा है। ये सुनकर लिंडा कहती है कि कोई बात नहीं, हमें तुम जैसे की ही तलाश थी। हम तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहते हैं जहां 1 साल तक तुम्हें एक ही जगह पर निगरानी देनी है, जिसके लिए कुछ देर सोचने के बाद लेवी मान जाता है। फिर हम रसा को देखते हैं जो अपने डैड से मिलने आती है। उसके डैड उस वक्त ग्रेवयार्ड में होते हैं। असल में दोस्तों, रसा की मॉम काफी सालों पहले मर गई थी और इसी वजह से उसके डैड अपना ज्यादा समय यहीं ग्रेवयार्ड में अपनी वाइफ की ग्रेव के सामने रहकर बिताते हैं। रसा फिर अपने डैड से मिलकर उन्हें एक बुलेट का कवर देती है और ये वही बुलेट का कवर है जिसे इस्तेमाल करके रसा ने पिछले मिशन पर उस आदमी को मारा था। दोस्तों, ऐसा रसा इसीलिए करती है क्योंकि लोगों को मारने के बाद उसे खुद में काफी गिल्ट होता है, जिस वजह से वो सेम बुलेट के कवर को खुद से दूर करके उस बारे में भूलने की कोशिश करती है। रसा फिर अपने डैड से कहती है कि देखो डैड, मैं अब 1 साल लंबे मिशन पर जाने वाली हूँ और मैं चाहूंगी कि आप उस वक्त अपनी तबीयत का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अपने डैड को अच्छे से समझाने के बाद वो मिशन के लिए चली जाती है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ हम लेवी को भी अपने मिशन वाली जगह पर पहुंचते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है गॉर्ज, जो कि एक बड़ी सी खाई होती है और यहाँ पर लेवी को खाई के वेस्टर्न साइड को संभालने का काम दिया जाता है। गॉर्ज में पहुंचकर लेवी टैन नाम के एक दूसरे स्नाइपर से मिलता है जो कि पिछले 1 साल से यहाँ वेस्टर्न टावर में रहकर वहाँ निगरानी दे रहा है। टैन लेवी को बताता है कि पिछले 1 साल में मैंने पहली बार किसी इंसान को देखा है, अब तुम्हें ये काम संभालना है। जिसके बाद टैन लेवी को उसका वेस्टर्न टावर दिखा देता है। वहीं दूसरी तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ भी दोस्तों वैसा ही एक टावर होता है, जिस बारे में जब लेवी टैड से पूछता है कि उस टावर में कौन रहता है, उसके जवाब में टैड कहता है कि वहाँ भी हम जैसा कोई ना कोई स्नाइपर रहता होगा, पर वो हमारे देश का टावर नहीं है और ना ही हमें वहाँ रहने वाले से कभी बात करनी है। टैड फिर लेवी को खाई के बारे में बताते हुए कहता है इस खाई में कुछ बहुत ही खतरनाक है जिसे हमें बाहर नहीं आने देना है। इस खाई के लिए कहा जाता है कि ये एक नरक का रास्ता है और इसमें राक्षस रहते हैं। हालांकि जहां तक मुझे पता है इसका आज तक सच बाहर नहीं आया और हमें आने भी नहीं देना है। जैसे ही खाई से तुम्हें कभी कोई बाहर आते हुए नजर आए तुम्हें उसी वक्त उसे शूट कर देना होगा और जब तक तुम्हारा ये काम पूरा नहीं हो जाता तुम्हें यहाँ पर निगरानी रखनी होगी। लेवी को उसका पूरा काम समझाने के बाद टैड अपने मिशन को कंप्लीट करते हुए वापस अपने घर लौटने लग जाता है, जहां उसे पिकअप करने के लिए हेलीकॉप्टर आती है जिसमें एक ऑफिसर टैड से उसका आईडी नंबर पूछता है और ये कंफर्म होते हैं कि टैड ही वो स्नाइपर है जो पिछले 1 साल से गॉर्ज में सिक्योरिटी दे रहा है। वो ऑफिसर टैड को वहीं शूट करके मार डालता है। धोखा हो गया दोस्तों इनके साथ। अब हम देखते हैं कि टैड की मौत की खबर लिंडा तक भी पहुंच जाती है, जहां लिंडा के चेहरे को देख दोस्तों ये समझना मुश्किल नहीं होता कि लिंडा ये बात पहले से जानती थी कि टैड मरने वाला है और उसे टैड के लिए कोई दुख भी नहीं है अब। खैर, फिर हम लेवी को देखते हैं जिसे टावर के अंदर उसके जैसे ही दूसरे एक्स मरीन ऑफिसर्स के बारे में पता चलता है जो उससे पहले यहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए आए हुए थे और उन सभी का नाम वहाँ पर लिखा हुआ होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं दोस्तों, जिसके बाद एक दिन सुबह सुबह लेवी को दूसरी तरफ से अलग अलग आवाजें आने लगती है, जिसको देखने पर उसे पता चलता है कि सामने के टावर में एक स्नाइपर रहने के लिए आया हुआ है, जो कि दोस्तों कोई और नहीं बल्कि रसा ही है। अब दोनों अपने अपने पेट्रोलिंग में लग जाते हैं, पर दोनों के लिए ये काफी बोरिंग काम भी होता है, पूरे दिन गन लेकर खाई की तरफ देखते रहना बस। हालांकि सिचुएशन तो ऐसी है कि दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, पर क्या करें, रूल्स बने हुए हैं कि बात नहीं करना है, इसलिए नहीं करते। लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही जब रसा का बर्थडे होता है और रात में वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, तब वो लेवी की तरफ फायरिंग करके एक बोर्ड पर लिख कर बताती है कि मेरा नाम रसा है और आज मेरा बर्थडे है और अगर मैं चाहूँ तो आज कुछ रूल्स को ब्रेक कर सकती हूँ, राइट। जिसे पढ़कर लेवी भी जवाब में अपना नाम बताते हुए रसा को बर्थडे विश करता है और फिर ये पढ़कर वो भी बड़ी खुश होती है। रसा फिर सॉन्ग गाकर डांस करने लग जाती है और लेवी को भी डांस करने के लिए कहती है। वो कहता है कि अरे मेरा डांस बहुत ही बेकार है, तुम अपना कंटिन्यू रखो। तो इसी बीच दोनों में एक कॉम्पिटिशन भी शुरू हो जाता है, जिसमें रसा लेवी के रूम में रखे बियर बॉटल्स को शूट करके तोड़ने लग जाती है और खुद लेवी को चैलेंज करते हुए अपने यहाँ के बियर बॉटल्स तोड़ने के लिए कहती है। अब लेवी ऐसा करने वाला होता है कि तभी रसा नोटिस करती है कि लेवी की तरफ से कुछ मॉन्स्टर्स खाई से ऊपर आ रहे हैं। तभी लेवी भी इस पर ध्यान दे देता है
उसे ढेरों वैसे ही मॉन्स्टर्स नजर आते हैं जो आधे इंसान, आधे जानवर और आधे एलियन जैसे लगते हैं, और वो सभी दोस्तों ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेवी और रसा फिर उन मॉन्स्टर्स को शूट करने में लग जाते हैं, जिससे वो मार तो रहे होते हैं पर तब भी वो मॉन्स्टर्स कम नहीं होते। इसी बीच कई जगह पर काफी बड़े बड़े ब्लास्ट भी होते हैं, जो कि उन फ्लोटिंग माइंस की वजह से होता है, जिसे खाई के ऊपर आने वाले रास्ते के बीच में लगाया गया था, ताकि जब भी कोई मॉन्स्टर ऊपर आने की कोशिश करे तो वो माइंस ब्लास्ट हो जाएं और सारे मॉन्स्टर्स मारे जाएं। इस तरह ढेरों माइंस एक एक करके ब्लास्ट होने लग जाते हैं, और इसी दौरान लेवी नोटिस करता है कि कुछ मॉन्स्टर्स रसा के टावर तक भी पहुंच गए हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि रसा उन मॉन्स्टर्स को मार नहीं पाती, और लेवी फिर दूसरी तरफ से शूट करते हुए उन सभी को खत्म कर देता है। तभी रसा की तरफ से एक माइन ब्लास्ट होता है, जिसके इफेक्ट से होता यह है कि रसा पीछे की तरफ जाकर गिर जाती है और उसको हाथों पर चोट आ जाती है। फिर लेवी अकेले ही मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, पर उससे भी मॉन्स्टर्स नहीं संभले जाते। तो उसी वक्त टावर का ऑटोमेटिक शूटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जो कि डिटेक्ट कर लेता है कि मॉन्स्टर्स ऊपर की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद वो ऑटोमेटिक सिस्टम ही सभी मॉन्स्टर्स को मारते हुए वापस उन्हें खाई में गिरा देता है। खैर, इसके बाद रसा किसी तरह खुद को संभालती है और लेवी से कहती है कि तुम्हें पता है ये मेरे आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था। और फिर दोनों यहाँ पर थोड़ी मजाक मस्ती करते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करने में लग जाते हैं। काफी समय एक दूसरे के साथ छोटे मोटे गेम्स खेलकर बिताने लगते हैं। बिना एक दूसरे के करीब आए दोनों लगभग किसी रूममेट की तरह रहने लग गए थे, जिससे दोनों में एक दूसरे को जानने का मन हो जाता है। पर दोस्तों, तब भी इनमें से कोई एक दूसरे की जगह पर जाकर मिल नहीं सकता था, जिस वजह से दोनों काफी निराश हो जाते हैं। आगे लगभग 1 महीने बाद ठंडा मौसम आ जाता है, जहाँ विंटर सेलिब्रेट करते हुए दोनों एक दूसरे के लिए स्नोमैन बनाते हैं। और उसी दौरान रसा लेवी से कहती है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज कुछ करो। तो लेवी भी रसा से मिलने का फैसला कर लेता है, जिसके लिए अगले दिन वो अपनी छोटी वाली मिसाइल वाली गन से 90% डायनामाइट निकालकर उस मिसाइल में रस्सी बांध देता है और उस मिसाइल को रसा की तरफ फायर करता है, जहां वो जाकर एक पेड़ में अटक जाती है। रसा फिर मिसाइल से आती हुई रस्सी को उसी पेड़ से अच्छे से बांध भी देती है, जिसके बाद लेवी अपना जैकेट पहनकर उस रस्सी के जरिए रसा की तरफ जाने लगता है। अब जहां पर रस्सी काफी स्ट्रेट थी तो वो बीच में रुक जाता है। फिर बाद में उसे खुद से रस्सी पकड़ पकड़ कर रसा तक पहुंचना पड़ता है, जिसमें वो काफी थक भी जाता है वैसे। हालांकि दूसरी ओर से रसा उसके इंतजार में होती है। उसको देखकर तो लेवी की सारी थकान गायब हो जाती है। अब लेवी फिर उसको अपने यहाँ से लाए हुए फ्लावर्स देता है और उसके साथ फ्लर्टिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद रसा उसको नहाने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए लेवी पसीने में भीग चुका था। लेवी फिर नहाने जाता है। उसी दौरान दोस्तों रसा उसके साथ मजाक करते हुए उसके कपड़ों को उससे दूर रख देती है, जिसके बाद नहाने लौटने पर लेवी को बिना कपड़ों के अपने कपड़ों तक जाना पड़ जाता है। और फिर सुबह रसा कैमरे में देख रही होती है, नॉटी गर्ल। आगे दोस्तों साथ में दोनों बैठकर बातें करते हैं, मजे करते हैं। तब रसा बताती है कि मेरे मिशन के दौरान मुझे ये तक नहीं बताया गया कि मुझे कहाँ भेजा जा रहा है और इस वक्त हम कहाँ पर हैं मुझे कुछ नहीं पता। लेवी बताता है कि मुझे बताया नहीं गया है, पर शायद हम साउदर्न अमेरिका की किसी जगह पर हैं, क्योंकि इतने लेट विंटर सीजन तो वहीं पर आते हैं। अब लेवी की नॉलेज को देखकर रसा काफी इंप्रेस हो जाती है उससे। फिर लेवी बताता है कि मैं एक्स मरीन ऑफिसर हूँ। दोनों आपस में अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं और फिर दोनों अपने अपने शूटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में बताने लग जाते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी और फ्लर्टिंग करते हैं। अब जैसे रात का समय होता है तो दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए किस करने लगते हैं, जहां पूरी रात दोनों एक साथ बिताते हैं। अगली सुबह कोई भी एक दूसरे से दूर जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करें, रूल्स के हिसाब से पेट्रोलिंग के लिए लेवी को वापस जाना था, जहां जाते वक्त भी दोनों किस करते हैं। फिर लेवी जैसे उस रस्सी से अपने टावर की तरफ जाने लगता है ना, वहीं बीच में मॉन्स्टर्स ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं और फ्लोटिंग माइंस फटने लगते हैं, जिसमें एक माइन का ब्लास्ट इतना होता है कि लेवी अपना पैराशूट के साथ नीचे खाई में गिर पड़ता है। ये देखकर रसा काफी डर जाती है। फिर वो लेवी को बचाने के लिए अपना पैराशूट लेकर खाई में कूद जाती है, जहां नीचे आते हुए वो सीधे नदी में आकर गिर जाती है। वहीं लेवी भी एक पेड़ पर फंस जाता है। तभी उसके ऊपर एक जानवर वाला मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है कि उससे पहले लेवी उसे शूट करके मार डालता है। अब वहां से नीचे गिरने पर लेवी फिर से एक मॉन्स्टर के हाथों में फंस जाता है, पर इस बार रसा वहां कर उस मॉन्स्टर को मार डालती है और लेवी को फाइनली बचा लेती है। दोनों फिर किसी जंगल वाले इलाके में आ जाते हैं, जहां उन्हें ढेरों और मॉन्स्टर्स नजर आते हैं, जो कि हॉर्स राइडिंग तक कर रहे थे बताओ, जिससे समझ में आ रहा था कि ये सभी इंसान ही हैं। फिर इनमें से कईयों को तो लेवी मार गिराता है और ये देखकर शौक रह जाता है कि मॉन्स्टर्स ने मरीन ऑफिसर्स के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, जो कि 1940s के समय का यूनिफॉर्म है। तब ये देखकर लेवी समझ जाता है कि यहाँ के मॉन्स्टर्स आम आदमी ही है और ऑफिसर्स भी। और ये सब हुआ कैसे, इसका जवाब दोस्तों जल्द मिलने वाला है। फिर जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको वहां पर एक पूरा टाउन नजर आता है, जिसमें जाने पर जब ये चर्च में जाते हैं तब वहां इनको ढेरों लोगों की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिनके मरने के तरीके को देखकर ये समझ में आ रहा होता है कि इन लोगों ने खुद से ही खुद की जान ली है। और उसी वक्त वहां पर मॉन्स्टर्स आने की वजह से इनको भागते हुए दूसरी जगह पर आना पड़ जाता है, जो कि एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी होती है, जहां पर साइंटिस्ट्स के स्केलेटन्स बिखरे हुए होते हैं। वहीं रसा के छूने से एक टेप रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, जिसमें एक साइंटिस्ट उनके
एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रही होती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर अमेरिका ने इस जगह पर एक न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का एक्सपेरिमेंट शुरू किया था, जिसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से एक अलग ही टाउन बनाया गया और बहुत ज्यादा लोगों को इस काम पर लगाया गया। पर आगे जाकर न्यूक्लियर टॉक्सिक गैसेस यहाँ की हवा में रिलीज हो गए और इसके कांटेक्ट में आने वाले सभी लोग अजीब से क्रिएचर में बदलने लग गए और वो किसी एलियन की तरह बन गए। उसके बाद तो गवर्नमेंट ने भी उनका साथ नहीं दिया। इसको देखकर रसा और लेवी समझ जाते हैं कि गवर्नमेंट इस जगह को लोगों से छिपा कर रखना चाहती है और इसका सच कभी बाहर नहीं आने देना चाहती। लेवी यहाँ से दोस्तों बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जान को खतरा है। अब जिस दौरान दोनों एक कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो वहाँ पर उनको डार्क लेक नाम की एक कंपनी का कंप्यूटर सामने दिखता है, जिस कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद इन्हें चलता है असली सच का पता। तो इन्हें यहाँ पर यह पता चलता है कि इन लोगों को, मतलब इन दोनों को, इस वक्त इनके कंट्री की मिलिट्री ने नहीं बल्कि डार्क लेक नाम की एक प्राइवेट जेनेटिक रिसर्च कंपनी ने यहाँ पर भेजा है और उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पैसे खिलाकर इन लोगों को यहाँ पर फंसाया है। इन लोगों को मतलब जो भी ये सोल्जर्स है, यानी ये दोनों, और फिर इनको कंट्री के मिशन के नाम पर यहाँ पर भेजा गया है, जबकि यहाँ मिशन नहीं रिसर्च चल रहा है। डार्क लेक कंपनी काफी समय से इस जगह पर रिसर्च कर रही है, जिसमें वो इन्फेक्टेड लोगों के डीएनए में चेंजेस करने, उन्हें सुपर सोल्जर बनाने की कोशिश कर रही है। साथ ही इन्हें यह भी पता चलता है कि इस जगह को छुपाने के लिए यहाँ हर तरफ जैमर्स लगे हुए हैं और इन जैमर्स का ना होना इस जगह के लिए खतरनाक भी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल के तहत एक न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट किया गया है, जो कि ऑटोमेटिकली उस वक्त ब्लास्ट हो जाएगा जब यहाँ के सभी जैमर्स खराब हो जाएंगे या उनको तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और बॉम्ब के 4.2 किलोमीटर रेडियस में आने वाली सभी जगह तबाह हो जाएगी, जिससे कभी दुनिया को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा था। लेवी अब समझ जाता है कि डार्क लेक बस इन्फेक्टेड लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसी वक्त वहाँ पर दोस्तों रसा के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट मॉन्स्टर होता है। वो रसा को कैद करके अपने साथ अपनी जगह पर लेकर जाता है और वहाँ रसा को टॉर्चर करने में लग जाता है। तभी वहाँ पर लेवी भी आ जाता है और दोनों मिलकर फिर उस मॉन्स्टर को मार डालते हैं। लेकिन इन्हें वहाँ पर एक पेड़ नजर आता है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा था और उस पेड़ पर ढेरों मॉन्स्टर्स सोए होते हैं, जिस पर दोनों धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लग जाते हैं। पर रसा दोस्तों गलती से एक मॉन्स्टर के ऊपर पैर रख लेती है, जिससे वो मॉन्स्टर रसा को वहीं पर पकड़ लेता है। अब उस मॉन्स्टर को मारने के चक्कर में लेवी बाकी मॉन्स्टर्स को जगा देता है, जिसके बाद इन्हें वहां पर ब्लास्ट करके पूरा पेड़ जला देना पड़ता है। फिर बड़ी मुश्किल से सारे मॉन्स्टर्स जलकर मर जाते हैं। अब यहाँ से आगे इनको ऐसा लगता है कि यहाँ से कभी बाहर ये जा ही नहीं पाएंगे, जिस पर बातों ही बातों में लेवी रसा से कहता है कि अगर हम कभी ऊपर नहीं जा पाए तो मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल मुझे बहुत खुशी दिलाया। रसा भी शर्माने लग जाती है। फिर इन्हें कमरे में कुछ अलग ही व्हीकल्स मिलते हैं, जिन्हें स्पेशली खाई में ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए बनाया गया था और ये पक्का वही लोग यूज करते होंगे जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आगे रसा और लेवी उन व्हीकल के जरिए एक मोटी रस्सी ऊपर की तरफ बांधकर व्हीकल के जरिए ऊपर जाने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ इनके पीछे सभी मॉन्स्टर्स रस्सी के जरिए ऊपर आने लग जाते हैं, जिस वजह से बीच में ही इनको व्हीकल को रोककर मॉन्स्टर से लड़ना पड़ जाता है और ना चाहते हुए भी ये अपने व्हीकल में ब्लास्ट करवा के उसको नीचे गिरा देते हैं। साथ ही रस्सी को भी बीच में काट देते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। फिर सभी मॉन्स्टर्स खाई में गिर जाते हैं वापस। अब किसी तरह ये दोनों टावर्स तक तो पहुंच जाते हैं। फिर रसा लेवी से कहती है कि हमें यहाँ से कैसे भी करके बचना होगा, तो इसके लिए वो लेवी को फ्रांस में एक जगह के बारे में बताती है जो कि रसा की फेवरेट जगह है। पर लेवी इस वक्त भागने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि हम खाई से आए हैं और हो सकता है कि हम भी इन्फेक्टेड हो गए हो, पर अगर 5 दिनों में हम मॉन्स्टर्स में नहीं बदले तो हम पक्का इन्फेक्टेड नहीं होंगे, ये करके देख लेते हैं। इसी वजह से दोस्तों दोनों को 5 दिन और रुकना पड़ जाता है यहाँ पर। अगली सुबह लेवी फिर अपने वेस्टर्न टावर पर लौट आता है, जहाँ आते ही उसको लिंडा का कॉल आता है, जो कि उससे पूछती है क्या तुम कल खाई में गए थे क्या, क्योंकि वहां पर एक कंप्यूटर को किसी ने ऑपरेट किया है। जवाब में लेवी ना कहता है। लिंडा फिर कहती है कि शायद दूसरे टावर का वॉचर वहां पर गया होगा, जिस पर लेवी कहता है कि शायद हो सकता है ऐसा हुआ हो। फिर अगले ही सीन में हम लिंडा को कैमरे से लेवी पर नजर रखते हुए देखते हैं, जहां वो लेवी और रसा को साथ में देख लेती है और अब लिंडा को लेवी पर हो जाता है शक कि पक्का यही लोग नीचे गए होंगे और पक्का उसे वहां के मॉन्स्टर्स के बारे में सच पता चल गया होगा, जिस वजह से दोस्तों लिंडा दोनों को मार देने का फैसला कर लेती है, जिसके लिए वो कुछ स्नाइपर्स को लेकर अगले ही दिन टावर में पहुंचती है और ढेरों शूटिंग ड्रोन्स को लेवी और रसा के पीछे लगा देती है, जहां दोनों को पहले से इस बात का अंदाजा हो गया था कि लिंडा ऐसा ही करेगी, जिस वजह से दोनों तैयार रहते हैं और वो एक एक करके सभी
सभी ड्रोन्स को गिरा डालते हैं। अब वहाँ पर एक जैमर को भी शूट करके तोड़ डालते हैं ये, जिससे दोस्तों क्या होता है, ऑटोमेटिक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट शुरू हो जाता है। लिंडा जैसे ये देखती है वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करती है। साथ ही रसा और लेवी भी बॉम्ब के 4.2 किलोमीटर के रेंज से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें रसा तो रेंज से बाहर आ जाती है पर लेवी वहीं पर रह जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट से वो नदी में गिर पड़ता है। वहीं लिंडा इस रेंज में फंस गई थी और ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। अब 5 दिनों के बाद हम रसा को देखते हैं जो कि अब भी नॉर्मल है, यानी कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। तो कहानी के एंडिंग में हम रसा को फ्रांस में अपने उसी फेवरेट जगह पर लेवी का इंतजार करते हुए देखते हैं, जिस जगह के बारे में लेवी ने उसको पहले बताया था। पर वहां लेवी कैसे आएगा बेचारा। रसा समझ जाती है कि लेवी अब नहीं रहा और ये सोचकर वो बहुत दुखी हो जाती है। पर कई महीनों के बाद जब रसा एक कैफे में काम कर रही होती है तब वहां लेवी एक कस्टमर बनकर आ जाता है। यानी दोस्तों वो पानी में गिरने की वजह से ब्लास्ट से बच गया था और यहाँ इस तरह ये दोनों दोबारा मिल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये छोटी सी मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।